हेलो एंड वेलकम बैक टू सेशंस विद ट्रैवल एकेडमी। माय नेम इज गौरव गेरा। हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ट्रैवल टर्मिनोलॉजी। अभी तक हमने जो किया है वो कुछ टर्म्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवल के अंदर। हम आगे टर्म्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट हमने करी थी गेटवे सिटी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट लेओवर, स्टॉप ओवर एंड ट्रांजिट पॉइंट। ये तीनों चीजें हैं जो व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेन इन द क्लासरूम, स्पेशली ट्रैवल जो हमारे एजेंट्स होते हैं और जो एसोसिएट्स होते हैं व्हेन दे आर न्यू इनटू ट्रैवल एंड समटाइम्स व्हेन दे आर वेरी ओल्ड आल्सो इन ट्रैवल, ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हम कस्टमर को बोल देते हैं लेओवर आपका इतना है, स्टॉप ओवर आपका इतना है, ट्रांजिट पॉइंट, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आज इस वीडियो के बाद आपको इनके बीच का डिफरेंस पता लगेगा कि लेओवर में हैंड जो आपका स्टॉप ओवर होता है और जो ट्रांजिट पॉइंट होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो आप बहुत सारी और जो हमने वीडियोस बना रखी हैं, यू कैन एक्सेस दोज एंड यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम दिस थिंग, बिकॉज वी हैव प्लान कि हम लोग ट्रैवल का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम इस प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। टेलीग्राम का चैनल आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल के अंदर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस मिल जाएगा जो और कहीं नहीं मिलेगा, स्पेशली दोज 2 आइटा बुक्स एंड एक्सक्लूसिवली ट्रैवल एकेडमी कंटेंट, राइट। सो आप वहां पर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो आ सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट लेओवर। देखिए लेओवर क्या होता है। जब आप किसी भी एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं और आप जैसे एक हम एग्जांपल उठा लेते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, लेट्स से दिल्ली से आपको जाना है गोवा, राइट। गोवा बहुत सारे लोग वैसे भी जाते हैं। सो दिल्ली से अगर आपको गोवा जाना है तो आप क्या करेंगे, आप फ्लाइट लेंगे, किसी भी एयरलाइन की आपने फ्लाइट ली। कई बार क्या होता है ना कि वो फ्लाइट डायरेक्ट नहीं होती है। एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वो फ्लाइट डायरेक्ट नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो वो महंगी होती है। तो हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट फ्लाइट, जो वन स्टॉप फ्लाइट टाइप होता है, हम वो उठा लेते हैं। तो वो कहता है कि आपकी फ्लाइट जो है वो दिल्ली से उड़ेगी और लैंड करेगी पहले तो ये मुंबई, और फिर मुंबई से अगली फ्लाइट उड़ करके आपको गोवा लेके जाएंगे। हमने इसके बारे में बात किया है हब एंड स्पोक पिछले वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखी आप देख लीजिए कि हर एयरलाइन अपनी एक हब सिटी रखती है जहां से वो सारे कनेक्शंस बनाती है। उसको काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इस केस में आप मान के चलते हैं कि मुंबई हब सिटी है और वहां पर एयरलाइन लेके जा रही है आपको, और वहां से आपकी जो नेक्स्ट फ्लाइट उड़ रही है वो गोवा लेके जा रही है। अब जो टाइम आप मुंबई में बिताएंगे, सो फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्लाइट दिल्ली से मुंबई पहुंची शाम को 5 बजे, और आपकी अगली फ्लाइट जो है मुंबई से वो है 8 बजे की। मतलब आप 5 बजे मुंबई पहुंच गए हो, लेकिन मुंबई आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। मुंबई आपकी एक कनेक्टिंग सिटी है। सो वहां पे आपने 5 बजे से 8 बजे का टाइम स्पेंड किया। इसका मतलब आपका जो लेओवर था, जो आपका टाइम स्पेंड एट द एयरपोर्ट वाइल कनेक्टिंग था, वो था 3 घंटे। सो लेओवर को आप ऐसा कह सकते हो कि वो टाइम जो आप कनेक्शन के टाइम पे, 2 फ्लाइट्स के बीच के कनेक्शन के टाइम पे एयरपोर्ट पे या उस सिटी में बिताते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वो कनेक्टिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है तो लोग बाहर हो आते हैं, दे गो आउट ऑफ द एयरपोर्ट। स्पेशली अगर आप सेम कंट्री में हो तो बहुत आसान होता है। अगर इंडिया की फ्लाइट है तो आसान होता है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो देन इट्स ट्रबल। क्योंकि अगर आप मान लो एक एयरलाइन है एरोफ्लोट, अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में है तो आप देखेंगे ये एयरलाइन का कोड है SU, और ये रशिया की एयरलाइंस है। इस एयरलाइन के जितने भी कनेक्शंस होते हैं, ये एयरलाइन पहले तो बहुत सस्ती होती है, बहुत सस्ते फेयर्स होते हैं इसके। और ये जो एयरलाइन का जो कनेक्शन होते हैं वो मॉस्को से बनते हैं जनरली, या सेंट पीटर्सबर्ग से, जनरली मॉस्को से बनते हैं। और इस एयरलाइन का जो कनेक्शन होता है वो टाइम बहुत ज्यादा होता है। मतलब आपको अब क्या होता है ना कि पैसेंजर को हम प्राइस बताते हैं, वो देखता है एरोफ्लोट का प्राइस जो आ रहा है वो 40,000 रुपीज 40,000 रुपीज आ रहा है किसी फ्लाइट का, तो उससे ऊपर का प्राइस कई बार होता है 60-70,000 रुपीज। तो कस्टमर बोलता है कि यार ये 40,000 तो बहुत सस्ता है, तो अच्छा है, तो आई वुड वांट टू गो विद दिस। बट प्रॉब्लम ये होती है कि उसके कनेक्शन जो होते हैं, कनेक्टिंग टाइम्स उसके होते हैं 8-8, 10-10, 12-12, कई बार 20-20 घंटे की कनेक्टिंग टाइम होते हैं। और कस्टमर वो प्रेफर नहीं करता कि 20 घंटा तो मैं सिर्फ एयरपोर्ट पे ही वेट करते रहूंगा। मतलब अगर मैं दिल्ली से उड़ा या कोई और सिटी से उड़ा और मॉस्को गया, तो मॉस्को से जो अगली फ्लाइट मेरे को डेस्टिनेशन के लिए मिलेगी वो 20 घंटे के वेट के बाद मिलेगी। सो कस्टमर्स इसलिए उस एयरलाइन को प्रेफर नहीं करते। क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार को आप ये कह सकते हो कि चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं रशिया में ना मॉस्को में उतर के घूम लूंगा,
वहां पे होटल ले लूंगा, थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लूंगा, लेकिन वहां के लिए आपको फिर वीजा चाहिए रशिया का भी। एक तो होता है कि आपको ट्रांजिट वीजा चाहिए, ट्रांजिट वीजा तब होता है जब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वहां पर जाना होता है, बट एयरपोर्ट के अंदर रह के इट इज ईजियर, बिकॉज अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको चेकआउट करना पड़ता है, फिर आप एक जगह जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, घूम के चेक इन करना पड़ेगा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, सिक्योरिटी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इसीलिए ना लोग प्रेफर नहीं करते हैं ज्यादा लेओवर वाली फ्लाइट्स। लोग प्रेफर करते हैं जितना कम लेओवर हो, जितना कम वेटिंग टाइम, जितना कम कनेक्टिंग टाइम हो फ्लाइट्स का, वो उतना ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं, राइट। सो लेओवर को अगर मैं आपको ब्रॉडली बताऊं तो लेओवर वो है जो टाइम कस्टमर कनेक्शन के टाइम पे स्पेंड करता है एट द एयरपोर्ट। वो कितना भी हो सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इट। वो 2 दिन भी हो सकता है, वो 1 दिन भी हो सकता है, वो एयरपोर्ट पे करे या वो सिटी में करे, मतलब वो जहां पर पहुंचा है अभी वो उसकी डेस्टिनेशन नहीं है, वो कहीं बीच में है अपनी फ्लाइट के, तो वो उसका लेओवर है वहां का ना। तो दूसरी चीज जो है वो है स्टॉप ओवर। देखो अब स्टॉप ओवर क्या होता है, अगर मैं आपको स्टॉप ओवर के बारे में बताऊं तो स्टॉप ओवर आप कह सकते हैं, देखो लेओवर एक ब्रॉडर टर्म है। लेओवर इज समथिंग कि अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत वो ब्रॉड है, उसके अंदर 2 पार्ट्स निकल के आते हैं जिसको आप कह सकते हो, एक है स्टॉप ओवर और एक है ट्रांजिट पॉइंट। मतलब लेओवर एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 है स्टॉप ओवर, पार्ट 2 है ट्रांजिट पॉइंट। स्टॉप ओवर का मतलब क्या होता है? स्टॉप ओवर का मतलब यह होता है कि अगर आपकी फ्लाइट जो है वो 24 घंटे से ज्यादा का वेट करते हो आप उस एयरपोर्ट पे, अगर कनेक्टिंग टाइम जो है वो 24 घंटे से ज्यादा है, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप दिल्ली से उड़े और आप मॉस्को गए, और मॉस्को में आपकी जो नेक्स्ट फ्लाइट लेट्स से लंदन जा रही है, तो आपको दिल्ली से उड़ना है, मॉस्को जाना है, मॉस्को से लंदन जाना है। मॉस्को आपका कनेक्ट मतलब जो है डेस्टिनेशन नहीं है, मॉस्को सिर्फ आप इसीलिए जा रहे हो क्योंकि शायद आपको फेयर सस्ता पड़ रहा है या फिर वही एक पॉसिबल राउट बन रहा है, तो आपने क्या किया, आपने वो फ्लाइट ली। लेकिन मॉस्को में आपका जो वेटिंग टाइम है वो 24 घंटे से ज्यादा है। अगर वो 24 घंटे से ज्यादा है तो वो स्टॉप ओवर कहलाएगा। मॉस्को जो है वो स्टॉप ओवर कहलाएगा। मतलब लेओवर तो सब कुछ लेओवर होता है, जो भी कनेक्टिंग टाइम पे आपका कनेक्टिंग पॉइंट में जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हो वो लेओवर है। लेकिन अगर वो 24 घंटे से ज्यादा है तो वो स्टॉप ओवर हो जाता है। और अगर मैं बोलूं कि भाई मैं मॉस्को एयरपोर्ट पे मेरा वेटिंग जो है वो 24 घंटे से ज्यादा है, अब बोलेंगे ये तो आपका स्टॉप ओवर है। अगर वही टाइम जो है वो कम हो जाता है, मतलब वो टाइम हो जाता है आपका लेट्स से 24 घंटे से कम 23 घंटे हो जाता है, या 4 घंटे हो जाता है, या 5 घंटे हो जाता है, तो आप उसको बोलेंगे ट्रांजिट पॉइंट। सो ट्रांजिट पॉइंट जो होता है वो अगर आपका वेटिंग टाइम 24 घंटे से कम होता है, 24 घंटे से ज्यादा होता है, तो आपका वो स्टॉप ओवर बन जाता है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं अबाउट इंटरनेशनल फ्लाइट्स। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो स्टॉप ओवर और ट्रांजिट पॉइंट को आप डिवाइड ऐसे करते हो, 24 घंटे से ज्यादा स्टॉप ओवर, 24 घंटे से कम ट्रांजिट पॉइंट। नाउ अगर मैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात करता हूं तो इसका कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। मतलब जहां मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे, वहां बोलोगे कि 4 घंटे। मतलब अगर एक फ्लाइट जो है वो दिल्ली से मुंबई जाती है और मुंबई से गोवा जाती है, तो जो मुंबई में उसका वेटिंग टाइम है अगर वो 10 घंटे है, मतलब अगर वो 4 घंटे से ज्यादा है तो वो स्टॉप ओवर बन जाएगा। और अगर वो 4 घंटे से कम है, मान लो वेटिंग टाइम जो है वो 2 घंटे है या 3 घंटे है, तो वो बन जाएगा आपका ट्रांजिट पॉइंट। मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट है तो आप देखोगे कनेक्टिंग पॉइंट जो है, जो भी कनेक्टिंग पॉइंट है, जो भी कनेक्टिंग सिटी है, वहां पर अगर टाइम 24 घंटे से ज्यादा तो स्टॉप ओवर, 24 घंटे से कम है तो ट्रांजिट। डोमेस्टिक फ्लाइट है तो कोई कनेक्टिंग पॉइंट है, वहां पर अगर 4 घंटे से ज्यादा आपको टाइम लग रहा है कनेक्शन में तो वो हो जाता है स्टॉप ओवर, और 4 घंटे से कम जो है वो आपका ट्रांजिट पॉइंट बन जाता है। बट जनरली हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में ही बात करते हैं, और इसीलिए जब आप कस्टमर से नेक्स्ट टाइम बात करो, और ये स्पेसिफिकली हम लोग ट्रैवल में ट्रेनिंग देते हैं इस चीज़ की कि आपके कस्टमर्स को ये जार्गन्स के बारे में नहीं पता होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो कस्टमर से जब आप बात करो, जनरली लोग जो है वो स्टॉप ओवर ही बोलते हैं कि आपका जो स्टॉप ओवर है वो चेन्नई में है, या स्टॉप ओवर मतलब जो लंदन में है, या स्टॉप ओवर जो है आपका न्यूयॉर्क में है। तो बेसिकली जो स्टॉप ओवर होता है वो आपका इंटरनेशनल में 24 घंटे से ज़्यादा होता है। इन केस आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर अभी, या कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई है, या इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये समझ आया है कॉन्सेप्ट
तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने नहीं किया है, तो यू कैन सब्सक्राइब इट एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much for watching this one. I will see you in the next video with some new terminologies. Bye bye, take care.